और श्रद्धेय हमारे अरुण उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपनी कविताओं से हम लोगों को भी आनंदित करें। जोरदार तालियां आगरा से पधारे हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी कविता लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले इस सभा सदन में उपस्थित सभी विद्युतजनों को, बच्चों को, बहनों को, बेटियों को प्रणाम कहता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। हमारे मफतलाल जी और इस ज्ञान विद्यालय के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से साहित्यिक आंगन की समृद्धता बढ़ रही है। ये चुटकुले तो अलग चीज़ है, लेकिन यह गीत की गंगा भी बही, वाह 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 वाह, गीत की गोदावरी बही। ये कवि सम्मेलन तभी तक सार्थक होते हैं कि किसी भी एक कवि की कविता की एक लाइन आप घर तक गुनगुनाते जाएं। क्या बात है, क्या बात। ओज शरीर के रुधिर का प्रवाह बढ़ा सकता है, शांत हो जाएगा। चुटकुले, कविताएं उन्होंने बड़ी वाह वाह पवित्रता के साथ यहाँ पर अपने हास्य व्यंग रखे थे। ये थोड़ी देर आपको हंसा सकते हैं, लेकिन सच बताएं, अगर एक कविता पढ़ी गई मंच से और उस मंच की एक पंक्ति की भी आप घर तक ले गए तो इस प्रयास की सार्थकता सिद्ध हो। वाह 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 वाह। वरना चाहता हूँ मैं भी थोड़ा चटपटा सा बोल दूँ, व्यंग फूवड़ चुटकुलों से कान मिश्री घोल दूँ। क्या कहने, पर तभी मुझको लगा ये मंच वीणा पाण का। क्या कहने, पर तभी मुझको लगा ये मंच वीणा पाण का। जो भी सुनाऊं आपको मैं कुछ न कुछ अनमोल दूँ, जो भी सुनाऊं आपको मैं कुछ न कुछ अनमोल दूँ। असलियत क्या थी कि अच्छा भला चिकित्सक था, अच्छा भला चिकित्सक था, अब कवियों संग घूम रहा हूँ। और नर्सिंग होम ठिकाना था, मंच मंच पर झूम रहा हूँ। क्या बात है। एक हाथ में थर्मामीटर आला गले लटकता था, और जब से थामी कलम हाथ में प्रतिदिन माइक चूम, जब से थामी कलम हाथ में प्रतिदिन माइक चूम रहा हूँ। मैं मंच पर विभिन्न विधाओं के प्रकाश पुंज की स्वर्णिम रश्मियों से अवसिंचित कवि और कवित्री की प्रखर लेखनी को नमन करता हूँ कि दिल में छिपे हर द्वंद्व का उद्गार लेखनी है, इस जिंदगी में दर्द का भंडार लेखनी है, ये मुश्किलों के दौर में भी साथ ही रहेगी, और गंगा नदी के जैसे ये जलधार लेखनी है, गंगा नदी के जैसे ये जलधार। बड़ी ओज की चीज़ें कही, और मुझे लगता है कि कोई भी कभी उसने हास्य भी पढ़ा, उसने ओज भी पढ़ा, उसने वो सब कुछ पढ़ा जो मंच पर होना चाहिए। वाह वाह वाह। एक कवित्री जी ने केवल शुद्ध गीत पढ़ा। वाह। मैं उसकी बात करता हूँ, हालांकि मेरी प्रवृत्ति, मेरा मन वैसा नहीं है कि इस धरती पर रहना है, इसका कर्ज चुकाना होगा। भारत माता के चरणों में नहीं तो तुमको शीश झुकाना होगा, और सुनो द्रोहियों बिनती को, या समझो तुम धमकी मेरी, और इस धरती पर रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। वंदे वंदे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। वाह वाह वाह। कि जब भी जानी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक कभी आता और लाइट जाती है, कि जब भी मंच पे मैं आऊँ गीत प्रेम के सुनाऊं, घन घोर तालियों पे छोरे जलते हैं क्यों। वाह। एक बार फिर ताली बजा दो। कि जब भी मंच पे मैं आऊँ प्रेम गीत के सुनाऊं, घन घोर तालियों पे छोरे जलते हैं क्यों। उम्र है ढलान पर लगती नहीं है, पर उम्र है ढलान पर लगती नहीं है, पर यही देख कर सारे बुढ़े जलते हैं क्यों। और गीत लोनी छाछ के सुनाने लगूं आपको तो, गीत लोनी छाछ के सुनाने लगूं आपको तो, हास्य व्यंग ओज कभी सारे जलते हैं क्यों। और प्रेम रस धार को मैं गागा के सुनाऊं, यदि गोरी गोरी गोरियों के फेस जलते हैं। वाह 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 वाह। देखिए, मैं आगरा से आया हूँ, अभी विधायक जी बैठी हुई थी, पूछ रही थी आप बहुत मिठास भरी नगरी से आए हैं, क्या हालचाल है, क्या लेकर के आए हैं। मैं सच बताऊं कि दिल में छिपे हर द्वंद, दिल में छिपा के प्रेम का वो राग लाया हूँ। वाह। मोहब्बत से बुने गीतों भरा अंदाज लाया हूँ। बच्चों फिर सुन लो कि मोहब्बत से बुने गीतों भरा अंदाज लाया हूँ। संभालो धड़कने अपनी जरा फिर गौर से देखो, चुरा के ताज नगरी से मैं दो मुमताज लाया हूँ। चुरा के ताज नगरी से मैं दो मुमताज लाया हूँ। आप भोपाल से हैं, बहुत अच्छा पढ़ा, और भी मुझे सुनना था कि नायका मेरी गजल की चाहता हूँ तुम बनो। वाह।
नायका मेरी गजल की चाहता हूँ तुम बनो और मैं अकिंचन गा न पाऊँ गीत के स्वर तुम बनो। वाह। मैं अकिंचन गा न पाऊँ गीत के स्वर तुम बनो। मैं भाई चिकित्सक हूँ, मैं याद नहीं कर पाता, थोड़ा वक्त और लूंगा 5 मिनट आपको। एक सामयिक रचना जो मेरे कल ही लिखी है, हो सकता है बहुत टूटी फूटी हो, मेरा साथ देना। स्वागत है, टूटी फूटी हो सकता है एकदम पूर्ण नहीं हो, मेरा साथ देना। कि जब किलकारी गूंजे बेटी की तुलसी आंगन पाँव पसारे, बेटियों की बहुत बात हो रही थी यहाँ पर, कि जब किलकारी गूंजे बेटी की। बच्चियों सुनिए, आपकी मतलब की बात करता हूँ कि सहनशील पावन पवित्रता सख्त स्रोत की दो तक तुम, और इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले बेटी तुम। इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले देवी तुम। कि जब किलकारी गूंजे बेटी की तुलसी आंगन पाँव पसारे, और मोर नाचते मुंडे रों पर पिता पति द्विधर्म। बिटिया द्विधर्मी होती है, सृष्टि की एक ऐसी अनुपम कृति है कि उसका विकल्प इस जमीन पर नहीं है। ये पिता और पति दोनों धर्मों का निर्वहन करती है। जिस व्यक्ति के आंगन में अगर तुलसी पनप रही है और पुष्पित है, पल्लवित है, तो समझ लेना उस घर में बिटिया है, और बिटिया है तो खुश है। और जिस आंगन की तुलसी अगर मुरझाई हुई है तो दूर से समझ लेना कि इस घर में या तो बिटिया नहीं है, अगर बिटिया है तो प्रसन्न नहीं है। ये दो चीजें हैं कि जिस घर में किलकारी गूंजे तुलसी आंगन पाँव पसारे। आज का परिवेश, कभी उन्नाव में दरिंदगी होती है, कभी कलकत्ता में होती है, क्या बात है, कभी कश्मीर में होती है। तभी कुछ पंक्तियां एक सामयिक उनको आप लोग देखिए, सुनिए और संभालिए मेरी इन पंक्तियों को। कि गुजरात देश का है गौरव, यूपी खुशबुओं का शहर। मैं कन्नौज की बात नहीं करता हूं वरना व्यक्तिगत चली जाएगी। कि गुजरात देश का है गौरव, यूपी खुशबुओं का शहर, और कश्मीर स्वर्ग सी धरती है। कश्मीर स्वर्ग सी धरती है, फिर बेटी रोज यहाँ मरती है। क्यों बेटी रोज यहाँ मरती है? क्यों बेटी रोज यहाँ मरती है? कि अभिशापित है तू है भ्रमित, तू है इज्जत का सौदागर। जिस व्यक्ति ने कुकर्म किया था, कलकत्ता की एक चिकित्सक युवती के साथ तब मैं लिखना चाहूंगा कि अभिशापित है तू है भ्रमित, तू है इज्जत का सौदागर, और सत्ताधारी मौन खड़े लगते जैसे हो बाजीगर। सत्ताधारी मौन खड़े लगते हों जैसे बाजीगर, और बंग भूमि की धरती पर लूटी असमत बेचारी की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गर्दन काटो व्यभिचारी की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गर्दन काटो व्यभिचारी की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गर्दन काटो व्यभिचारी की। घर की प्यारी बिटिया की अस्मितो हो हाथ दरिंदों के। घर की प्यारी बिटिया की अस्मत हो हाथ दरिंदों के, हैवान क्रूरता कर बैठा जो कुचले पंख परिंदों के। वाह। घर की प्यारी बिटिया की अस्मत हो हाथ दरिंदों के, हैवान क्रूरता कर बैठा जो कुचले पंख परिंदों के। वो चीख चीख कर रोई थी, जल्लाद ठाके भरता था। वाह। एक बाढ़ में वो रो रही थी, चीख रही थी। मेडिकल कॉलेज की बात है, सत्ता पर बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आती है, जबकि सत्ता की सबसे उच्चस्थ पद पर एक महिला बैठी हुई है। वाह। कि घर की प्यारी बिटिया की अस्मत थी हाथ दरिंदों के, हैवान क्रूरता कर बैठा जो कुचले पंख परिंदों के। वो चीख चीख कर रोई थी, जल्लाद ठाके भरता था। माँ क्रंदन करने लगती है जब कोख चीखती नारी की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गर्दन काटो, गर्दन काटो व्यभिचारी की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गर्दन काटो व्यभिचारी की। अंत में है कि मैं कैसे गान करूं उनका जो व्यभिचारी के साथी हैं। वाह। मैं कैसे गान करूं उनका जो व्यभिचारी के साथी हैं। मैं कैसे मान धरूं उनका जो राजनीति के आदी हैं। आंगन में खिलने से पहले बिटिया जब मर जाती है, आंगन में खिलने से पहले बिटिया जब मर जाती है, और जीवन को धिक्कार को कर्मी माँ भाव शून्य हो जाती है। कानूनी शिकंजा कसने दो, ना बात करो लाचारी की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गर्दन काटो व्यभिचारी की। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गर्दन काटो व्यभिचारी की। अंतिम 4 लाइनों के साथ हो सकता है कि मंच के सारे कवियों पर वो सटीक बैठती हो, या तथाकथित कवियों के ऊपर सटीक बैठती हो कि उर्दू हिंदी के मंचों पर अब गीत गजल क्यों रोती है। वाह। होता है एक संचालक एक खूबसूरत कवित्रियों के बीच का जो संवाद होता है, लगता है भाव अर्धनग्न हो गए, वस्त्र निर्वस्त्र हो जाते हैं, शब्द निर्वस्त्र हो जाते हैं। कि हिंदी उर्दू के आंगन पर मंचों पर ये गीत गजल क्यों रोती है। नीरज गालिब के मंचों पर अब फुअरता जो होती है। शब्दों का बाजार सजा है, भाव कहाँ से आएंगे। हर रोज बिकेगी गजल यहाँ और गीत खरीदे जाएंगे। क्या कहने, क्या कहने। गर सौदाई बनकर निकले,
गर सौदाई बनकर निकले संस्कार मिट जाएंगे, बंधु तुकबंदी तो बहुत मिलेगी, गीत कहाँ से आएंगे? क्या बात है, तुकबंदी तो बहुत मिलेगी, गीत कहाँ से आएंगे? वाह, वाह, वाह। मैं पुनः पुनः इस समृद्ध मंच को साधुवाद देता हूँ।